अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडरेशन एनालिसिस किस तरह से होता है, या मॉडरेशन या मॉडरेटिंग वेरिएबल हम किस तरह से फ्रेमवर्क के अंदर ऐड करते हैं और उसका स्ट्रक्चरल मॉडल किस तरह से रन होता है। तो चलें जी, अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि हमारा मेजरमेंट मॉडल क्या होता है और स्ट्रक्चरल मॉडल डायरेक्ट और मीडिएशन के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि हमने मॉडरेटिंग वेरिएबल किस तरह से ऐड करना होता है फ्रेमवर्क में, और मॉडरेशन एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। तो चलें जी, देखते हैं। ये हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अब हम एक और वेरिएबल ऐड करते हैं जो कि हमने एज मॉडरेटर रन करना है। तो चलें जी, यहाँ क्लिक करते हैं और एक वेरिएबल ऐड करते हैं यहाँ पर। ये वेरिएबल जो कि मॉडरेटिंग वेरिएबल है हमारा, इसका नाम है CO, कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक है जी, ये आपका वेरिएबल आ गया और इसको अब कनेक्ट कर देते हैं हम। ये देखें जी, और इसके अंदर आइटम्स ऐड करते हैं। ये हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, जब भी हमने कोई वेरिएबल जिन दो रिलेशनशिप्स के अंदर जिन फॉर एग्जांपल दो रिलेशनशिप है हमारे पास, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस, इस रिलेशनशिप के ऊपर हम इसका कस्टमर ओरिएंटेशन का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं कि क्या इंटरनल कम्युनिकेशन और सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर ओरिएंटेशन की मौजूदगी में स्ट्रेंथन होता है या नहीं होता। तो जो भी दो रिलेशनशिप होंगे या जो भी दो वेरिएबल होंगे जिनके दरमियान में रिलेशनशिप होगा और उस रिलेशनशिप पे हमने मॉडरेटिंग इफेक्ट चेक करना है, तो उस उनमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है, तो हमने इसके साथ इसको एज ए IV ट्रीट करना होता है। तो ये बात याद रखिएगा पहले नंबर पे। अब हम देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने इन तीनों रिलेशनशिप्स के ऊपर इसका मॉडरेटिंग इम्पैक्ट देखना है कस्टमर ओरिएंटेशन का, फॉर एग्जांपल। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका मॉडरेटिंग इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं इन तीनों रिलेशनशिप्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये तीन हाइपोथेसिस हैं हमारे। हम ये कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेशन विल मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन IC एंड सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस, ER एंड सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस, ET एंड सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमारी तीन इंटरेक्शन टर्म्स जनरेट होंगी, यानी तीन मॉडरेटिंग वेरिएबल हमने जनरेट करने हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम उनको जनरेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ऐड मॉडरेटिंग इफेक्ट का। ऐड मॉडरेटिंग इफेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो ये मॉडरेटिंग इफेक्ट की सेटिंग है जिसमें बेसिक सेटिंग में हम आएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, क्योंकि वो उसको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस है, PLS को। अब हमने उसको बताना है कि मॉडरेटिंग वेरिएबल हमारा कौन सा है। हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल CO है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बताना है उन्हें, सॉरी PLS को, कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम IC और सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर मॉडरेशन चेक कर रहे हैं, तो हम IC को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच यूज़ करनी है उन स्टडीज़ के लिए जहाँ पर हमारे रिफ्लेक्टिव वेरिएबल्स हैं और यूनी डायमेंशनल वेरिएबल हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल नहीं है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर और यूनी डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। तो आप उसमें यूजुअली प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच यूज़ करते हैं, और किसी सिचुएशन में हम ऑर्थोगोनलाइजेशन भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी बेसिक लेवल पे प्रोडक्ट इंडिकेटर को ही यूज़ करना है। और टू स्टेज को हम उन मॉडल्स के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल या सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, या हमारा टू स्टेज मॉडल होता है। एक मॉडल हम PLS में रन करते हैं, उसको हम टू स्टेज मॉडल कहते हैं, या हमारे इसमें फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हों।
तो आपने इस पे नहीं जाना क्योंकि आप बेसिक लेवल सीख रहे हैं और बेसिक लेवल की आपकी स्टडीज़ हैं। आपके यूजुअली सब लोगों के जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हैं। तो आप प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच ही चूज़ करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये आपने देखा सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस गिवन था, मॉडरेटिंग वेरिएबल आपने दे दिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने दे दिया। तो ये हम इस पे प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो हमारे पास एक इंटरेक्शन टर्म आ जाएगी। ये मॉडरेटिंग इफेक्ट 1 आ गया, यानी IC टू SRP। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मॉडरेटिंग इफेक्ट 1 है, आगे इसके डाल देते हैं IC टू SRP ताकि हमें याद रहे, ठीक है जी। ये आ गया जी आपके पास पहली इंटरेक्शन आपकी जनरेट होगी, यानी मॉडरेशन 1। अब दोबारा दूसरी मॉडरेशन या दूसरी इंटरेक्शन हम जनरेट करते हैं। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड मॉडरेटिंग वेरिएबल और यहाँ पर हम दोबारा बताएंगे उसको कि CO हमारा मॉडरेटर है और अब हम ER और SRP के रिलेशनशिप के ऊपर मॉडरेशन चेक कर रहे हैं। अगेन प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच पे क्लिक करना है और ये एक और आपके पास इंटरेक्शन जनरेट हो गई है। इसको भी आप रीनेम कर लें अपनी याद दहानी के लिए कि आपको पता रहे कि हम किस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। तो हम इसको कर देते हैं ER टू SRP, ठीक है जी। और इसी तरह थर्ड मॉडरेशन जो ET और SRP के ऊपर हमने चेक करनी है उस पर भी एक और ऐड मॉडरेटिंग इफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ भी आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल CO है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ET होगा। प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच अगेन और इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए 3 इंटरेक्शंस आपकी जनरेट हो गई हैं। क्योंकि आप इन तीनों के ऊपर मॉडरेशन इफेक्ट चेक करना चाह रहे थे तो आपको 3 अलग अलग इंटरेक्शंस जनरेट करनी पड़ेंगी। इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं ET टू SRP, ठीक है जी। ये अब आपका मॉडरेशन का मॉडल तैयार है। अब आपने सिंपल वही करना है, बूटस्ट्रैप करना है। अगेन इसको आप जाएंगे कैलकुलेट के अंदर और बूटस्ट्रैप के बटन पे प्रेस कर देंगे। अगेन बेसिक बूटस्ट्रैपिंग ही रहेगी और टू टेल पे आपने इसको जो बिल्ट इन इसका ऑप्शन है या गिवन होता है ऑलरेडी, आपने वही रहने देना है और इसको स्टार्ट कैलकुलेशन कर देनी है। तो ये जहाँ पर आपके ज़्यादा मॉडरेशंस होती हैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेता है स्मार्ट PLS रन होने के लिए, क्योंकि इसको थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज़ को जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो अगर आपका ये जो हमने 500 का सब सैंपल लिया हुआ है, अगर आप ये सब सैंपल भी बढ़ा देंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो चलें जी, ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं। ये आपके पाथ कोफिशिएंट्स के अंदर ही ये रिज़ल्ट्स आपको गिवन होंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें ये है कि हमारे पास जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था CO टू SRP वो पॉजिटिव था। 3 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका रिलेशनशिप भी सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस के साथ पॉजिटिव था। लेकिन जब हमने मॉडरेशन चेक की, सॉरी तीनों का नहीं है पॉजिटिव, IC का इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। आज उसके बाद हमने मॉडरेशन चेक की तो 2 मॉडरेशन हमारी रिजेक्ट हो गई हैं, ठीक है, और एक मॉडरेशन हमारी सपोर्ट कर रही है जो कि सर्विस इम्प्लाई रिवार्ड्स टू सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस रिलेशनशिप था हमारा। उसके ऊपर आपकी कस्टमर ओरिएंटेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कस्टमर ओरिएंटेशन की मौजूदगी में ER और सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथन इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन होता मैं कहता कि ये वीकन कर रहा है उसको। तो ये आपका जो मॉडरेशन होती है अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा हो और वो सिग्निफिकेंट भी हो, इसका मतलब ये है कि वो उस रिलेशनशिप को वीक कर रहा है। और अगर पॉजिटिव साइन है यानी नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको पॉजिटिवली जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये है जी आपका मॉडरेशन का एनालिसिस। इस तरह आपने मॉडरेशन रन करनी है
और ये रिजल्ट्स आपने यहाँ से कॉपी करके रिपोर्ट कर देने हैं अपने थीसिस के अंदर और इनको इंटरप्रेट कर देना है। तो उम्मीद है आपको मोटिवेशन की भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।